Welcome back to the 100 Cases, where you read less and you learn more. In this video, we will talk about the case of Feldhaus versus Bingley. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. तो इस केस में क्या होता है कि जो पेटिशनर होते हैं उनका ये कहना होता है कि उनके नेफ्यू ने उनकी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। तो आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या होते हैं। जो पेटिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नेफ्यू के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपना ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। लेकिन नेफ्यू और उनके बीच में पैसों की बात पे आके एक दरार सी पड़ जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं हो पाता है। लेकिन जो पेटिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखते हैं और वो उस लेटर में ये लिखते हैं कि मैं आपका घोड़ा 30.15 पाउंड में खरीद लूँगा और अगर आप इस लेटर का रिप्लाई नहीं देते हैं तो मैं घोड़ा अपना समझ लूँगा। तो जो नेफ्यू होते हैं वो उस टाइम बिजी होते हैं क्योंकि उनके यहाँ ऑक्शन चल रहे होते हैं घोड़ों के, और उन्होंने जो घोड़ा पेटिशनर को चाहिए होता है उस घोड़े का भी ऑक्शन कराया होता है और वो घोड़ा बिक जाता है। और जो नेफ्यू होते हैं वो पेटिशनर के लेटर का रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं। तो पेटिशनर को ये लगता है कि उनके ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया है और वहीं नेफ्यू ने उस लेटर का रिप्लाई नहीं दिया होता है और वो घोड़ा बेच दिया होता है। तो फिर पेटिशनर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद ये केस लेके आते हैं कोर्ट में। तो पेटिशनर कोर्ट में आके ये कहते हैं कि जो उनके नेफ्यू हैं वो उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी जो कि घोड़ा है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्हें मिलना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला और उनके नेफ्यू ने उस घोड़े को बेच दिया। तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और उनको कंपनसेशन चाहिए। लेकिन फिर जो नेफ्यू होते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने तो इनका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, तो मुझे कोई कंपनसेशन नहीं देना चाहिए। फिर कोर्ट की बारी आती है। फिर कोर्ट इस केस में ये कहता है कि जो पेटिशनर हैं उन्होंने जो लेटर भेजा था वो एक ऑफर था और वहीं जो रिस्पोंडेंट यानी कि नेफ्यू हैं उन्होंने वो ऑफर का रिप्लाई ना करके उस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दिया। और कोर्ट ये कहता है कि किसी भी ऑफर का रिप्लाई ना करना या फिर साइलेंस रखना इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो कोर्ट ने इस केस में पेटिशनर की अपील डिक्लाइन कर दी थी और इस केस के वजह थे रिस्पोंडेंट, क्योंकि उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।